मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। मुझे गंदे तरीके से छूना, मुझे ज़बरदस्ती चूमना, ये सब मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। हद तो उस दिन हो गई जब उन्होंने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उस हैवान को मेरी तकलीफ़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। दरअसल मेरी 10वीं कक्षा में फ़र्स्ट आने पर सब लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे थे। मम्मी आज मेरे पसंद की चीज़ें बनाने में लगी हुई थी। भैया सब मेरे साथ मस्ती कर रहे थे। तभी पापा भी आ गए मिठाई लेकर। फिर हम सब ने मिलकर मिठाई खाई और पापा मुझे कहने लगे कि बेटा रागनी, तुमने पूरी कक्षा में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाकर हमें प्राउड फील करवाया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 11वीं कक्षा में भी टॉपर बनो। इसलिए तुम अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। हमने अपने दोस्त से बोल दिया है कि कोई ट्यूशन टीचर तलाश कर दे जो अच्छा पढ़ाता हो। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरी छुट्टियां थी और इन छुट्टियों में मुझे मस्ती करनी थी। वैसे ही छुट्टियों में पढ़ाई करना किसे पसंद होता है। दूसरे दिन जब हम तीनों भाई बहन मिलकर बातें कर रहे थे तो भैया मुझे कहने लगे, हम तो मस्ती करेंगे पूरी छुट्टियां और तुम पढ़ाई करना। उन दोनों की ग्रेजुएशन हो गई थी। मुझे उनकी बातों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि यह पापा का फैसला था और उनकी बात घर में कोई नहीं टालता था। दूसरे दिन जब हम सब खाना खा रहे थे तो पापा ने कहा कि रागिनी, तुम्हारे लिए ट्यूशन टीचर मिल गए हैं, कल तुम ज्वाइन कर लेना। फिर मम्मी ने पापा से पूछा कि कौन है, पढ़ाई कहाँ करवाएंगे। अभी पूछा है कि कौन है और पढ़ाई कहाँ करवाएंगे। अभी पापा ने कहा कि मेरे दोस्त मिस्टर बंसर के जानकार हैं, उनके बच्चे भी इसी टीचर से पढ़े हुए हैं। टीचर के घर पर ही जाकर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वह सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने यहाँ नहीं आ सकते और हमारी रागनी की कक्षा का कोई भी वहाँ पर नहीं है। हमारे मोहल्ले में केशव रागनी को छोड़ाया करेगा और क्लास ख़त्म होने के बाद वहाँ से ले आया करेगा। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मैं अनजान टीचर के घर पर अकेली कैसे पढ़ सकती हूँ। मैंने सोचा कि बंसल अंकल जानते हैं उन्हें और वैसे भी वे मेरे गुरु के समान है, मेरे पिता के समान है। तो मुझे छोड़कर वापस आ गए। सर ने अपना इंट्रो दिया और मुझसे भी लिया। ट्यूशन टाइम ख़त्म होने के बाद भैया मुझे लेने आते ही सब ने मुझसे ट्यूशन के पहले दिन के बारे में पूछा। मैंने सब कुछ बताया और मन में सोचा कि वह तो अच्छे हैं आप। मेरे मन का डर भी निकल चुका था जो ट्यूशन जाने से पहले था। उस दिन ऐसे ही अच्छे से निकलते गई, लेकिन जब एकदम ट्यूशन पर पढ़ाई कर रही थी सर ने मेरा हाथ पकड़ा और ट्यूशन गई तो मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। मेरे कंधों पर हाथ फेरने लगे। मैं घबरा गई, उठने लगी तो उन्होंने मुझे उठने नहीं दिया। बोले, तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो और मुझे ज़बरदस्ती चूमने लगे। मैं रोने लग गई। उन्होंने कहा, किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें फेल करवा दूंगा और तुम्हारे पिता की बेइज्जती होगी, इसलिए मैं जो चाहता हूँ वह मुझे करने दो। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वही इसी तरह रोज़ मेरे साथ गंदी हरकतें करते, मुझे ज़बरदस्ती चूमते। परेशान रहने लगी। घर वाले सब मुझसे पूछते, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों रहती हो। लेकिन मैं कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देती। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी दीदी को शक जरूर हो रहा था कि कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है। दूसरे दिन जब मैंने ट्यूशन से जाने से मना कर दिया तो मम्मी मुझे डांटने लगी कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ऐसे पैसे बर्बाद नहीं कर सकती हो। तो फिर मजबूरी में मुझे ट्यूशन जाना पड़ा वहाँ। परंतु वहाँ जाते ही मेरे साथ वही हरकतें शो होना शुरू हो गया। आज तो हद पार हो गई जब उन्होंने मेरे कपड़े उतारना शुरू कर दिया और ज़बरदस्ती मुझे बिस्तर पर लेटाने लगे। लेकिन जैसे ही वह मेरे साथ गलत करने लगे, अचानक दरवाज़ा खुला। सामने मेरी दीदी खड़ी थी। सर ने जैसे ही दीदी को मारने के लिए हाथ उठाया, वहाँ पुलिस ने दस्तक दे दी और उस हैवान को गिरफ्तार कर लिया। मुझे घर पर ले जाया गया। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे सांत्वना दी और मेरे साथ होने का दावा किया। मेरी दीदी कहने लगी, अगर अंजलि के स्वभाव पर, उसकी उदासी पर शक ना करते हुए वहाँ सब जाकर सब देखने का फैसला नहीं करती तो शायद पता नहीं आज क्या हो जाता। दीदी कहने लगी, हम जैसे लोग इन हैवानों की धमकियों से डर जाते हैं, तभी इनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती है। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात दौड़ रही थी, मैं इतनी शिक्षित होने पर भी इस इंसान से कैसे डर गई। आखिर मैंने हिम्मत करके उस इंसान को रोका क्यों नहीं। दोस्तों, चाहे कोई भी गलत गलत काम हो आपके साथ, आपको छुपाना नहीं, अपने माँ बाप से हर छोटी बात सब कुछ बताना चाहिए, वरना ऐसे दरिंदों को सबक सिखाना मुश्किल हो। और अगर इनका एक भी काम सक्सेसफुल हो गया तो इनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती, इसलिए खुद भी सावधान रहे, दूसरों को भी रखे। आपको मेरी कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें। थैंक यू।